नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में इस बात पर पत्रकार जी हमें अपना विश्लेषण बताएंगे, सुनाएंगे कि आखिर रालोद के आने के बाद आखिर बीजेपी का कुनबा जो बढ़ रहा है, इससे कितना तगड़ा झटका, कितना जाट वोट का असर पड़ेगा बीजेपी को। और देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के ऐलान से ही विपक्षी गठबंधन को गुस्सा आया हुआ है। पत्रकार जी कह रहे हैं कि केवल राजनीति है, इसलिए भारत रत्न दे रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा फायदा, प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं एक अनुरोध करूंगा खास तौर से राजग से कि इंडी गठबंधन ने बड़ी मेहनत की है, उनका सम्मान देना चाहिए इन्हें। दूसरा, इंडी गठबंधन की जब भी बैठक हो तो जो टेंट लगे उसमें ये खंबे भी भेज दें। अधिकतर इंडी गठबंधन के बगल में खंबा भी रहे, ताकि अगर कोई वैसी खबर आए तो बर्दाश्त करने की क्षमता हो। मगर डर ये है कि खंबा अगर कपड़े वपड़े का हुआ तो ये नोच डालेंगे। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये तो कभी जमाने की रही है, अब तो खिसियाए नेता भी खंबा नोच रहे हैं। ये स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी मेहनत की नीतीश कुमार ने, कोई शक नहीं, केजरीवाल ने, सब ने मिल करके, खड़गे जी बेचारे गला बैठ गया उनका, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की इंडी गठबंधन बनाने के लिए। सब तार तार हो गया। राहुल गांधी कहाँ चले गए? ईरान से तुरान वो किनारे चले गए। वहाँ सोच रहे थे मणिपुर वाला मामला उठा लेंगे। वो जैसे जैसे जिस राज्य में आ रहे हैं वहाँ पतन होता जा रहा, ख़त्म होता जा रहा। अब आपको बतलाना है कि पूरे असम में ये ख़त्म हो गए। वहाँ उन लोगों ने अपने तीर लड़ा दिए, केजरीवाल ने। इधर जो संभावना थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, स्थिति ये थी कि 4-5 सीटें बीजेपी हार गई थी। बीजेपी यहाँ 16 सीटें हारी, जिसमें हार की वजह पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा था। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे मुस्लिम लीडर शफीकुर रहमान जी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद इनके साथ चला गया। रालोद के बीजेपी में जाने से क्या हुआ? आधार खसक गया। राजस्थान के नेताओं का और हरियाणा के नेताओं का, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं का कहना है कि कांग्रेस थोड़ी विषय की ओर जाट ज़्यादा खुश था, बीजेपी से नाराज़ था, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, ऐसा उनका कहना था। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, परंतु जो इन्होंने चरण सिंह को दे दिया, उससे जाट सब जो है बिल्कुल आप समझ ले हतप्रद है। उन्होंने कह दिया दिल जीत लिया। सिर्फ जयंत ने कहा दिल जीत लिया, हिंदुस्तान भर का जाट परसों से एक ही बात कह रहा, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। क्या जीत लिया? दिल जीत लिया। लोग समझ नहीं पा रहे क्या है ये दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। अजीत दिल जीत लिया, दिल जीत लिया मोदी ने। अब क्या है कि आज जयंत ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से सभी दलों से, जब मुलायम सिंह जी थे रक्षा मंत्री, तब उनसे कहा गया था, पूरी कोशिश हुई। अजीत सिंह जी पूरे जीवन करते रहे, जब मंत्री रहे तब कांग्रेस के में थे, तब उन्होंने डिमांड की, बराबर करते रहे। देवेगौड़ा जी के समय, गुजराल के समय, बीपी सिंह के समय, सभी लोगों के समय। चंद्रशेखर जी देना चाहते थे, राजीव गांधी नहीं देने दिया था। बीपी सिंह के समय भी राजीव गांधी नहीं देने दिया था। मतलब किसी ने उनको भारत रत्न और बगैर कहे मोदी ने दे दिया। आज उन्होंने ये भी कह दिया, बहुत स्पष्ट इशारा दे दिया कि उनका गठबंधन उनके साथ रहे। दूसरी उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी एनालिस्ट हैं जिनको बड़ी अच्छी नॉलेज है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनको ले लिया, जैनब सिकंदर को। जैनब सिकंदर को आपको बताना, उनकी बात करने की स्टाइल मुस्लिम एरिया पे अच्छा हो, और बड़ी आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम उससे हट करके उनका एक अलग विज़न है। मुस्लिम समाज भी, युवा उनके प्रति अट्रैक्ट रहता है। उनको इन्होंने जानबूझ के जयंत चौधरी जी ले आए। उससे क्या है कि पश्चिम में पूरा वो रालोद को मजबूत करेगी। वो भी मोदी की कई नीतियों की वो तारीफ भी कर चुकी हैं। बीजेपी में जहाँ कोई वैसी बात रही तो जैनब ने विरोध भी किया। तो रालोद जो है, जयंत चौधरी इस समय पूरी मैथ बना चुके हैं। इससे क्या है, बीजेपी को लगभग 35 सीटों की भरपाई हो जाएगी जो जाट नाराज था। ये तो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब आप आइए उत्तरी और पूर्वी यूपी में क्या पोजीशन है।
अयोध्या इशू इतना बड़ा हो गया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा असर पूरब और उत्तर में चल रहा है। हाँ। और अवध प्रांत में अयोध्या का पूरे देश में। तो आप सुन ले, पूरा यूपी इन्होंने मत लिया, यूपी में कमज़ोर नहीं थे। बिल्कुल। अब आप आइए, कांग्रेस इनका गठबंधन नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाने के लिए बेताब है तेलंगाना से। राहुल गांधी अमेठी में फंसना नहीं चाहते हैं। रॉबर्ट वडेरा जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको टिकट दे दी जाए, मंत्री बना दिया सब। अब सवाल है जब मंत्री कैसे बन जाए, उनको टिकट मिले या मंत्री बने, कोई भी पार्टी बनाने को तैयार नहीं है। और कोई पार्टी देगी नहीं, कांग्रेस एक बार सोच भी सकती, कांग्रेस भी नहीं देगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थित है कि गठबंधन बुरी तरीके टूटा। अब ये लोग सब पूरी मैथ लगाए थे किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन का इसके पहले आपको बता दें, कनाडा ने, अमेरिका ने, तमाम लोगों ने, जॉर्ज सोरोस ने, तमाम लोगों ने, बड़े बड़े किसानों ने और केजरीवाल ने बहुत, आप समझ लें, सारी खाने की व्यवस्था फर्स्ट क्लास, एसी, वो बढ़िया खाने का फर्स्ट क्लास, पनीर नरीर सब अरेंजमेंट का इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, मगर कोई वार्ता नहीं हुई, कोई वार्ता नहीं हुई और किसान उसमें हार गया। अब किसान कहता है, बड़ा किसान है उसमें, कि हमको फ़ायदा क्या, मोदी से हम नहीं जीत पाएंगे। फिर किसानों कहना उस वक्त भी हमको ले गए, जाके परेशान किया, फिर पहलवानों वाले में परेशान किया। बाद में पता चला कि वो सब लोग वहाँ पर बड़े आराम से, आंदोलन राजनीतिक था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम लोगों ने बात ही नहीं की। तो आपको बताना, किसान आंदोलन के बाद विपक्ष जो है, आप देख लीजिएगा, खंबा नोचेगा, बिल्कुल खंबा नोचेगा। अब समस्या ये है कि आपने सुना होगा, जब कोई कमज़ोर मर्दाना होता है या कमज़ोर आदमी, तो वो क्या करता है, जब लड़ता है तो ईंटा, जो दबी हुई ईंटा होती है, उखाड़ता है फेंकने के लिए। ईंट जो मतलब चिपकी हुई ईंट होती है, वो इसलिए उठाता है, ना ही उखड़ेगी और ना वो डरता रहेगा। मगर अब जो विपक्ष की पोजीशन, वो बहुत नीचे तक मतलब दफन हुआ पत्थर, उसको उठाने की कोशिश करता है, जो उठा भी नहीं पाए, मतलब दूसरे को मारने या डराने की। अब ना आदमी डरने वाला है, ना ही वो। बिल्कुल। तो ये पोजीशन है राजनीति की कि विपक्ष की स्थिति बहुत खराब हो गई। अब महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ। महाराष्ट्र में पूरे ही आप समझ लीजिए, शिवसेना जो थी, असली शिवसेना चली गई बीजेपी के साथ। उनको नकली शिवसेना को असली शिवसेना उनके साथ पार्टी, उनके पास किसी दिन भी पार्टी के मुख्यालय पे भी इनको कब्जा मिल जाएगा। यही पोजीशन शरद पवार के उसमें हुआ कि असली जो एनसीपी वो अजीत पवार के साथ चलेगी। अब कांग्रेस भी टूट रही, पटोले साहब टूट रहे हैं, अशोक चौहान चले गए, अशोक चौहान के अलावा राजू चले गए और पटोले साहब जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो लगभग आपको बता रहे 17-18 एमएलए उनके कांग्रेस के टूटे हैं। तो महाराष्ट्र में बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हो सकता है 2 सीट विपक्ष जीत जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, एक शरद पवार ये लड़े तो बीजेपी निश्चित वॉकओवर दे देगी, दिला देगी, जैसे 2014 में अखिलेश डिम्पल को दिया गया था, चूंकि मुलायम सिंह की बहू ठीक है। और एक वो बीजेपी वॉकओवर दे सकती है उद्धव ठाकरे के लड़के को, उद्धव ठाकरे के लड़के वॉकओवर दे सकती है, चूंकि वो उनके पोते हैं। अब आप आइए बिहार में। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो आज आपको बता रहे हैं कि ये पोजीशन हो गई है कि नीतीश ने बाप को भी हराया, भगा दिया राजनीति से और जेलों तक भेजवा दिया और सजा याफ्ता हो गया लालू। राबड़ी को भी हराया, भगा दिया और उनके लड़के तो इतनी बुरी तरीके भगाया कि बिल्कुल मैदान छोड़ के भाग गया। आज अब आपको बता रहे लेटेस्ट पोजीशन है, पटना थाने में मुकदमा होने जा रहा है तेजस्वी के खास लोगों पे कि करोड़ों रुपया लेकर के आए थे और कई एमएलए खरीद रहे थे और खरीद फरोख्त कर रहे थे। 10 करोड़ रुपया और अपहरण का मुकदमा। आज नीतीश ने भी कह दिया है वहाँ पे कि तुमने खूब पैसे खाए हैं, लाखों रुपया कमा रहे थे, उसी का तुम ये खरीद फरोख्त कर रहे थे, मैं अभी जांच कराता हूँ। आज नीतीश ने भी कह दिया है कि तुम लोगों जांच करें। देखिए बिहार से ख़त्म हो गए और बंगाल में पोजीशन ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि चौधरी जो कांग्रेस का है इसका ये जीत ना पाए, इसके लिए टोटल नाकेबंदी कर दो, कांग्रेस का है कोई ना जीत पाए। वहाँ से भी केजरीवाल ने क्या किया, असम में अपने तीर लड़ा दिए हैं, गुजरात से उन्होंने अपने नाम घोषित कर दिए, वहाँ कर दिए। पंजाब में भी समझौता नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा।
पूरी इंडी गठबंधन हम आपको बता रहे हैं ऐसा लग रहा है विपक्ष एकदम बिल्कुल बिखर खत्म हो गई गया। है। अब आपको बता रहे क्या पोजीशन है। ये हो गया है यहाँ का। कश्मीर में क्या है, लोन साहब की बेटी जो है और गनी साहब की बेटी भी बीजेपी में चली गई। हिमाचल में जो सबसे मजबूत जनाधार का लीडर है, सुक्खू नहीं है, वो है वहाँ के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी पत्नी वीरभद्र जी की। वो बीजेपी को खुल के सपोर्ट करने राम मंदिर में गए, उनका लड़का मंत्री है, खुल के गया। कश्मीर में जो डॉक्टर कर्ण सिंह वो बीजेपी के फेवर में आ गए। दिल आपको पंजाब की बता रहे हैं, पंजाब में संधू कांग्रेस से हटके बीजेपी में जा रहे हैं। पूरे देश में आपको बता रहे हैं गठबंधन टूट गया। जो गठबंधन एक हो रहा था, बड़ा ताजुब की बात है, वो इतनी मीटिंग कर रहे थे, ये 5 मिनट में सब कुछ पूरा मनमोह ले रहे हैं। तो पूरा आप समझ लीजिए उस गठबंधन का फायदा बीजेपी उठा ले जा रही। तो ऐसा लग रहा अब जो सर्वे आएगा आप देखिएगा, वो सर्वे बड़ा चौंकाने वाला होगा। बीजेपी का इतना बड़ा परसेंटेज वोट, आप परसेंटेज जो इन्होंने 10% कहा था हम बढ़ाएंगे, 10% वोट ये बढ़ा ले गए। और सीटें आप देखिएगा लगभग 60 से ऊपर ये इधर बढ़ा ले गए। तो हर तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूत होता हुआ, विपक्ष बिखरता हुआ। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।